Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to discuss a very important topic that these days there are so many cases of cancer and heart attacks. तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, हम जानते हैं कि आजकल इवन यंग एज में भी जो हार्ट अटैक्स हैं या कैंसर की प्रॉब्लम है वो बहुत इजीली और बहुत जल्दी डायग्नोज हो जाती है, बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं. तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, नंबर वन रीज़न इज़ wrong way of lifestyle. Because as we all know, we are ambitious in young age. तो हम अपनी सेल्फ केयर बिल्कुल नहीं करते हैं. इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि प्लीज़ देयर आर सम टिप्स फॉर सेल्फ केयर इन यंग लाइफ और एनी एज ग्रुप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर वन, सबसे पहले डाइटरी पैटर्न आपका ठीक होना चाहिए. हमारा फोकस प्रोसेस्ड फूड पे नहीं होना चाहिए. उसके बाद बाहर का खाना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए. और उसके साथ साथ कई बार जो रिफाइंड ऑयल्स हैं या जो ऑयल्स हम यूज़ करते हैं उसको बार बार यूज़ किया जाता है विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर द बॉडी. एंड प्रोसेस्ड फूड ने, रिफाइंड ऑयल्स ने कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं किया है. सो प्लीज़ ईट वाइजली. और जितने भी इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं आपकी बॉडी के लिए, तो बैलेंस डाइट लेनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली, एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सरसाइज, येस वी ऑल नो, हमारे पास टाइम नहीं होता और हम बहुत बिजी हैं अपनी जॉब्स को लेके, हम एम्बिशियस हैं अपने बिजनेस को लेके, बट हाफ एन आवर प्लीज़ अपने लिए ज़रूर निकालना है. चाहे उसमें हाफ एन आवर आप योगा कीजिए, हाफ एन आवर की वॉक कर लीजिए, किसी तरह की स्ट्रेचिंग कर लीजिए. ज़रूरी नहीं है कि हमने जिम्स ज्वाइन करने हैं, 2 घंटे 3 घंटे वहाँ लगाना है. इवन हाफ एन आवर एक्सरसाइज इन अ डे कैन बी गुड इनफ फॉर योर हार्ट हेल्थ, फॉर योर ओवरऑल बॉडी हेल्थ. उसके बाद इम्पॉर्टेंट है, जब हम अच्छी डाइट के साथ अच्छे ढंग से एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारा मसल स्ट्रेंथ अच्छा रहता है. तो हम सर्वाइकल पेन, बैक पेन या किसी भी मसल स्ट्रेन से बचे रहते हैं. और उसके साथ साथ हमारा मूड भी बेटर रहता है. तो दैट इज़ इनडायरेक्टली नंबर 3 इज़ योर मेंटल हेल्थ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज हम जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाते हैं विच कैन बी पर्सनल और प्रोफेशनल, दैट कैन ऑल्सो एंड अप विद ऑल दीज complications in life. So it is important to get rid of that stress. तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखना. तो मेंटल हेल्थ के लिए प्लीज़ इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में कुछ ऐसी हॉबीज़ चूज़ करें जो जिस टाइम पे आप पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हों, पूरा उसको एंजॉय करें. और कुछ टाइम के लिए लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं, जो कोई भी स्ट्रेस है, उसको बिल्कुल आपका ध्यान उस पर फोकस ना हो. एंड सो दैट यू कैन हैव अ गुड हेल्थ. Because mental health and physical health, it is psychosomatic, it is totally correlated. And number 4 है हमारा sleeping pattern. Yes, it is very important. रात को 7 या 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा important है. वो हमें एक तरह से बॉडी रिपेयर करती है, बॉडी हीलिंग करती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और लास्ट में है कुछ ब्लड टेस्ट करवाने और कुछ हेल्थ चेकअप्स करवाने. सो टाइमली, ज़रूरी नहीं है किसी चीज़ की वेट करनी है हमने. साल में एक बार हेल्थ चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, किसी तरह के भी सिम्टम्स हैं, देन इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू गेट दोज हेल्थ चेकअप्स डन. सो ये सारी चीज़ें हैं जो सेल्फ केयर के अंडर आती हैं. तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखना है. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू.